सरकारी टेंडर तो खाली बड़ी कंपनीज ही ले सकती हैं, छोटे लोग तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार के साथ बिजनेस करना है तो सेटिंग होनी चाहिए। सरकारी टेंडर लेना है तो किसी ना किसी से जान पहचान होनी चाहिए, मंत्री से कनेक्ट होना चाहिए या फिर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर फ्रेंड तो होना चाहिए। तभी आप सरकार के साथ बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सारी जो लाइनें हैं ना और ये सो सारी बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ना, आज इस वीडियो में हम लोग यही डिकोड करेंगे। और इन बातों को सुन के जितने लोग अपने आप को रोक ले रहे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद बोल रहा हूं, मैं आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ले जा रहा हूं और वहां पे जाके हम लोग, आप और मैं दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना इन बातों का महत्व है और कितना आपको इन बातों को महत्व देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर समझते हैं और ये जितनी भी बातें हैं इनके पीछे की सच्चाई को डिकोड करते हैं और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने ना जेम पोर्टल को ओपन कर लिया है, वेबसाइट के ऊपर मैं चला गया। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ना बिड सेक्शन देखने को मिलता है। लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको तमाम वो बिड्स देखने को मिलती हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पब्लिश करी गई हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो। लोगों का कहना यह है कि जब तक आपकी कंपनी की टर्नओवर बड़ी नहीं होगी तब तक आपको कोई टेंडर नहीं मिलने वाला। लोग ये भी कहते हैं कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा कम से कम 3 और 5 साल का, तब तक आप गवर्नमेंट टेंडर में काम ही नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा, क्या कोई सुबह ऐसी आएगी और जिस दिन आप उठोगे और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर आपकी कंपनी की टर्नओवर रातों रात उस सुबह जब आप उठोगे तो बढ़ जाएगी। टर्नओवर एक्सपीरियंस तो आपका काम करने से ही बढ़ेगा ना। जो लोग आज 3 साल 5 साल पूरे कर चुके हैं वो भी कभी जीरो हो रहे होंगे, उन्होंने भी बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट किया होगा। और जब आप चलते चले जाते हैं तभी आपकी विंटेज डेवलप होती है, तभी आपकी टर्नओवर डेवलप होती है। दोनों ही चीजें काम करने से ही होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो सारे टेंडर्स आपको देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पब्लिश हुए हैं। मैंने इसी सेक्शन में से कुछ टेंडर्स जो लाइव हैं, जो अभी क्लोज नहीं हुए हैं, उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसे भी टेंडर हैं जहां पे कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर टेंडर में तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, टेंडर में तो बड़ी बड़ी टर्नओवर मांगी जाती है, तो हम कैसे करें। तो उसका आंसर ये है कि पहले आप उन टेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करो, उन टेंडर्स को टारगेट करो जहां पे डिपार्टमेंट ने बिल्कुल एक ओपन टेंडर निकाला है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा आपसे, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई भी टर्नओवर नहीं मांगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको किसी भी मंत्री से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मिथ है ना, इसको आपको साइड रखना पड़ेगा। आपको उस टेंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपका टर्नओवर बढ़ेगा, तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब ऐसे टेंडर में जब आप पार्टिसिपेट करोगे और अपना बेस्ट ऑफर देके अगर आप उस टेंडर को जीत जाते हो, तभी तो एक्सपीरियंस आएगा, तभी तो आपकी टर्नओवर बढ़ेगी। लेकिन जब तक आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तब तक तो आपने अपने सारे चांसेस को खुद ही मार दिया, जीरो कर दिया। अब यहाँ पे एक ये टेंडर है जो कल क्लोज होना है। अब क्योंकि मैंने ये टेंडर जो है अभी शॉर्टलिस्ट करे हैं तो 1-2 दिन बाद की डेडलाइन के हो सकते हैं। अब ये टेंडर किसका है? डिफेंस का टेंडर है। अब यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये टेंडर, हालांकि मैंने बीओक्यू बिड उठाए हैं, ताकि बीओक्यू बिड इसलिए उठाया है क्योंकि किसी भी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है आपके लिए, खाली आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप टेंडर पार्टिसिपेशन पे जा सकते हो। यहाँ पे क्या मांगा गया? छोटे छोटे आइटम्स हैं, ब्रूम्स हैं, आपका ओडोनिल है ना, कॉलिन है, डेटॉल है, जो रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग अपने घर में भी यूज करते हैं। तो वो सारे आइटम्स यहाँ पे मांगे गए हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो, एक आप नया बिजनेस देख रहे हो या फिर कोई नया वर्टिकल देख रहे हो, तो आप इन तरीके के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बायर ने डॉक्यूमेंट क्या मांगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर क्या मांगा है बायर ने? एडिशनल डॉक्यूमेंट 1। एडिशनल डॉक्यूमेंट बायर ने क्या मांगा है? यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलता है कि बायर ने डॉक्यूमेंट क्या मांगा है। क्या मांगा है? पैन कार्ड मांगा है, जीएसटी मांगा है, कैंसिल चेक मांगा है और बैंक मैंडेट मांगा है। दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है इस टेंडर में जो आप ना दे पाओ। फर्म बनाई है तो जीएसटी भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, कैंसिल चेक भी होगा, बैंक मैंडेट आप अपने
आपका जो रिस्पेक्टिव बैंक है उसके पास जाओगे, वो आपको एक लेटर हेड पे ठप्पा लगा के दे देता है कि हाँ आपका बैंक का जो अकाउंट है वो हमारे बैंक में, और वो सही है, उसी को बैंक मैंडेट बोलते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मांगा, कोई भी बैरियर नहीं है, किसी से भी कनेक्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा टेंडर है यहाँ पे, ये भी कल 12 बजे खत्म हो रहा है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट टेंडर है। इसमें क्या मांगा गया, बेगॉन कंसंट्रेट और यहाँ पे पेस्टिसाइड से रिलेटेड चीजें मांगी गई है। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कौन सा एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे बायर ने क्या मांगा है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मांगा है, पास परफॉर्मेंस मांगा है। मतलब अगर आप ये मटेरियल देते हो, इस डिपार्टमेंट में टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो, तो उस तरीके का काम आपने पहले किया होना चाहिए। अब इसमें भी ना, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो एग्जेम्पशन दी गई है, एमएसएमईज को एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर आप एक एमएससी हो तो आपको वो भी एग्जेम्पशन है। मतलब अगर आपके पास नहीं भी होगा तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट दो और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हालांकि आपके पास खाली 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें नीचे एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप आके देखोगे तो बायर ने यहाँ पे एक एटीसी डाली है। अब इस एटीसी में देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि क्या प्रोडक्ट चाहिए। अच्छे से बायर ने आपको समझाया है कि आपको प्रोडक्ट क्या देना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेंडर है, किसी से भी सेटिंग की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा टेंडर है जो 29 को क्लोज हो रहा है। ये भी डिफेंस का टेंडर है। यहाँ पे स्टेशनरी मांगी गई है। स्टेशनरी आप देखोगे कि बड़ी क्वांटिटी में मांगी गई है और मल्टीपल आइटम्स है इसमें। कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, खाली एक टर्नओवर सर्टिफिकेट मांगा है। वो भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे भी एग्जेम्पशन आपको दी गई है। टर्नओवर सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आप काम करते हो, अगर आपने कोई फर्म बनाई है, अगर आपके उसमें कोई टर्नओवर है तो आपका वो सीए टर्नओवर डिक्लेयर करके दे देगा, नहीं है तो भी इसमें एग्जेम्पशन है। कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मांगा गया। नीचे भी देख लेते हैं अगर नीचे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है क्या एटीसी में। हालांकि मैं पहले चेक कर चुका हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एटीसी में नहीं मांगा गया। क्या मांगा गया है कि बायर ने खाली ये लिखा है कि आपको जो डिलीवरी करनी है वो इस एड्रेस पे करनी है, और सेलर टू प्रोवाइड द आइटम्स फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांड ऑप्शंस एज अवेलेबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। ये बोला गया है कि भैया जो भी आप मटेरियल दोगे वो ब्रांड का देना, ताकि वो क्वालिटी मटेरियल हो। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, किसी से भी जान पहचान की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और टेंडर है जो मिजोरम यूनिवर्सिटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। यहाँ पे मल्टीपल चीजें मांगी गई है। वॉइस रिकॉर्डर मांगा गया, पेन ड्राइव मांगा गया, हार्ड ड्राइव मांगा गया, वेब कैमरा मांगा गया, स्पीकर मांगा गया, हेडफोन मांगा गया, और मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे मांगे गए। अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, यहाँ तक कि कोई भी सर्टिफिकेट, ये भी नहीं बोला गया कि आपको जीएसटी सर्टिफिकेट भी देना है। बिल्कुल ओपन टेंडर है। नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में मांगा जाता है, यहाँ पे भी जाके देखोगे तो कुछ नहीं मांगा गया। बल्कि इतना ट्रांसपेरेंट टेंडर इतने निकलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कि आप इनको ना छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि उन बातों में ना आप लोग फंस चुके हो। एक चीज आपको ना और दिखाता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी शायद आपको मिले। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाते हैं हम। यहाँ पे ना बिड आरए स्टेटस का ऑप्शन आता है। बिड आरए स्टेटस पे मैं जा रहा हूं। आज तारीख है 5 मई, ठीक है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो अभी रात को 8:30 बज रहे हैं। अब 8:30 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट आवर यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो जैसे 8 बज रहे हैं तो ये 8 बजे ये टेंडर खत्म हुए। अब इस सेक्शन में ना आपको वो टेंडर देखने को मिलते हैं जिनकी डेडलाइन क्लोज हो गई है, आप जिन टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऊपर वाला ऑप्शन होता है ऑनगोइंग बिड के लिए, और नीचे वाला ऑप्शन होता है जिनकी डेडलाइन क्लोज हो चुकी है, आप उस टेंडर में पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते। अब यहाँ पे ना ये पेज है, इस पेज पे एक पेज पे ना काउंट करके बता देता हूं। वैसे 10 टेंडर होते हैं लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंडर है इस पेज में। अब आज के टेंडर देखते हैं कि कितने निकले। मैं यहाँ पे ना पेज आगे करे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको ये बताना है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे मैं 19 पेज तक पहुंच चुका हूँ और अभी तक 7 बजे तक पहुंचा हूँ मैं। तो सुबह का दिन शुरू हुआ है। नॉर्मली क्या है कि डेडलाइन जो होती है वो स्टार्टिंग की 9 बजे से होती है सुबह से। देखते हैं यहाँ पे कि हम कितने टेंडर हैं आज जो क्लोज हुए हैं।
कम से कम बता रहा हूँ कि 2000 टेंडर होंगे जो आज में क्लोज हुए हैं। आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे ना चीजों को, तब तक आपको नहीं भरोसा होने वाला। तब तक आप उन्हीं मिथ्स पे जाओगे, तभी आप उन बातों पे जाओगे, और कभी भी ना अ, अपने आप को उन बातों से बाहर निकालोगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बातों में आके ही उनका जो 1% चांस भी था ना इस वर्टिकल में ग्रो होने का, वो उन्होंने पैदा होने से पहले ही मार दिया है। क्योंकि बातें इतनी सुन ली है कि अब काम करने का मन ही नहीं करता। यहाँ पे चलते हैं आगे तक। 91, 93, 93 का मतलब ये है 930 टेंडर, मतलब एक पेज में 10 टेंडर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 95th पेज तक पहुंच गया हूँ मैं, और अभी भी हम लोग चल रहे हैं, और खाली 3 बजे तक पहुंचे हैं हम लोग, 2 बजे तक पहुंच गए हैं। और देखते हैं कि कितने टेंडर अभी 8 बजे तक क्लोज हो चुके हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। 119, 121, 123, 125, 131, 143, 145, 147, 161, 163, 165, 167, 177, 179, 181, 183, 191। 9 बज चुके हैं, मतलब 9 बजे वाले पेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि कितने टेंडर्स हैं जो आज की डेट के हैं जो क्लोज हुए हैं। 205, 207, 209, 211, 213। अच्छा, चौथे फोर्थ रेट आ गई है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं। ये आज 5 तारीख है और सुबह 9 बजे ये टेंडर क्लोज हुआ है। 202 पेज तक आया हूं मैं, मतलब 202 पेज का मतलब ये है कि 202 इंटू 10, 2020 टेंडर सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक क्लोज हुए। अब आप मुझे मतलब ये बोल रहे हो कि इन 2020 टेंडर में, मतलब 2020 टेंडर्स में, हर एक टेंडर में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक बंदे ने सेटिंग कर रखी थी। और ये तो चलो एक दिन के 2020 टेंडर है, और अभी महीना चल रहा है मई। और जो लोग इस वर्टिकल में काम करते हैं ना, उन्हें पता है कि जैसे जैसे आप आगे के महीनों में जाते हो, ये जो टेंडर का फ्लो है ना, काफी इंक्रीज होता चला जाता है। चलो एक महीने की बात कर लेते हैं कि एक दिन में 2020 टेंडर निकले। इससे ज्यादा है, क्योंकि अभी 9 बजे तक डेडलाइन होती है, अभी 9 बजे तक भी आपको टेंडर क्लोज होते हुए दिखेंगे। तो अगर 2020 इंटू 30, एक महीने में अगर 30 दिन है, 26 मान लो वर्किंग डे, इंटू कर लो 2020 को इंटू 26, और उसको कैलकुलेट कर लो 365 से। तो मतलब आप मुझे ये बोल रहे हो कि ये जो हजारों टेंडर निकले हुए हैं, इसमें सबने किसी ना किसी तरीके से सेटिंग कर रखी है। ये सारी बातें ना हम लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक आप एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मेरी एक एडवाइस मान लेना कि जो इंसान इस वर्टिकल में ऑलरेडी काम कर रहा है ना, इस वर्टिकल में ऑलरेडी टेंडर भर रहा है, इस वर्टिकल में ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उससे एडवाइस कभी मत लेना। वो हमेशा आपको ये बोलेगा कि इतना बेकार वर्टिकल है कि इससे बढ़िया तो एक चाय की ठेली लगा लो। लेकिन वो भाई साहब सालों से इसी में काम कर रहे होंगे, और आने वाले सालों तक इसी में काम करेंगे। और किसी भी ऐसे इंसान से एडवाइस मत लेना जो इस वर्टिकल में काम नहीं करता, या फिर जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपको देखिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा, आज स्टार्ट करिए चाहे 5 साल बाद स्टार्ट करिए, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस भी काम करने से आएगा, टर्नओवर भी काम करने से बढ़ेगी।
और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वहां पे अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे भी हैं और आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट भी कर देते हो ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो सबको क्वालिफाई कर देते हैं। अगर किसी टेंडर उन्होंने निकाला है और टेंडर में 10 बिड आई है, तो 10 के 10 बिडर्स को वो क्वालिफिकेशन दे देते हैं। लेकिन आपको तो वो कभी पता ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपने तो वो टेंडर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आपको ना ये देखना है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। उन अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट करना है जहां पे बिल्कुल लो कंपटीशन है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिट बैठता है। ये मैंने बीओक्यू टेंडर इसलिए निकाले थे क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, किसी भी कैटलॉगिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो खाली एक फर्म की, आपको जेम पे रजिस्ट्रेशन करना है और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ सही डायरेक्शन में निकल पड़ना है। वो जितनी भी नॉइस है ना, ये जितनी भी फालतू की बातें हैं, उनको साइड रखना है, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने देना, आपको बिल्कुल भी अपने तक नहीं पहुंचने देना। और आप 1 साल 2 साल का टारगेट बनाइए। यकीन मानिए कि जहां पे भी आप जाना चाहते हो ना, उससे आगे ही आप अपने आप को पाओगे। लेकिन हमेशा इस तरीके की बातों में अगर जाओगे तो उलझे रह जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अभी हमने देखा कि एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 2020 टेंडर्स निकल रहे हैं। अगर इसे मैं 30 से भी मल्टीप्लाई करूं तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 60,000 टेंडर होते हैं महीने के। ये नंबर ना आगे जाके बढ़ेगा ही, और ये आज भी ज्यादा ही होगा। तो क्या हम लोग 60,000 में से अपने लिए खाली 6 टेंडर नहीं निकाल सकते जिसमें हम अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके? मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आप सही डायरेक्शन में काम करो, सारी नॉइस को साइड करके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या इस वर्टिकल के अंदर आओ और आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट ना कर पाओ। जरूरत है तो अपने आप को ठीक से मोटिवेट करने की, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने की और फिगर आउट करने की कि क्या हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। और खाली आप काम करना स्टार्ट करिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट बिजनेस, ये कोई सोशल मीडिया नहीं है जिसमें रातों रात आप फेमस हो जाओगे या फिर रातों रात इसमें रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपनी क्रेडेंशियल्स बनाने में टाइम देना पड़ेगा, अपनी विंटेज बनाने में टाइम देना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप उसे डेवलप कर लोगे, आप अपनी ग्रोथ को भी धीरे धीरे डेवलप कर लोगे। और यहाँ पे हम कोई चाय बनाने या फिर हलवा बनाने थोड़ी निकले हैं, अपने लिए बिजनेस बनाने निकले हैं, और बिजनेस बनाने में टाइम लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा और फालतू की बातों से बचना होगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्रस्ट मी। मैंने लोगों को देखा है यहाँ पे जीरो से लेकर बहुत अच्छे लेवल पे जाते हुए। वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो किसी भी फालतू बात में आके डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मेरी बातों में 1% भी आपको सच्चाई लगी हो, तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हर एक उस इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जिसको ये बातें जानने की जरूरत है, या फिर जो डिस्ट्रैक्ट हो गया है अपने उस गोल से जो उसने कभी देखा था कि जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करेगा। तो इस तरीके की वीडियोस ना मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।